वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रोशन यादव। बच्चों, आज हम आप लोग को वर्ग और वर्गमूल पढ़ाएंगे, जो कि मैथ्स का एक बेहतरीन चैप्टर है, वर्ग और वर्गमूल। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे ये सीखते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो जब किसी भी संख्या के ऊपर यदि घात 2 आ जाए तो वह उसी संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 3 हो गई, 3 के ऊपर घात 2 है तो क्या हो जाएगा, ये 3 का वर्ग हो जाएगा। 4 संख्या, 4 के ऊपर घात क्या है, 2 है ना, तो 4 का वर्ग कहलाएगा। 5 संख्या, 5 के ऊपर यदि घात 2 है तो 5 का वर्ग कहलाएगा। संख्या 6, 6 के ऊपर यदि घात 2 है तो 6 का वर्ग कहलाएगा। 17, 17 के ऊपर घात 2 है तो ये 17 का वर्ग कहलाएगा। 256 है, 256 के ऊपर घात 2 है तो ये 256 का वर्ग कहलाएगा। बच्चों, ये ध्यान देना है कि चाहे वो संख्या 1 अंक में होगी, चाहे 2 अंक में होगी, चाहे वो 3 अंक में होगी, चाहे वो 4 अंक में होगी, किसी भी संख्या का चाहे जितने भी अंक में होगी, बस घात 2 होगा तो उसी संख्या का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। बच्चों, ये हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल चैप्टर, ये सारे एग्जाम में आता है। चाहे वो आप एनटीपीसी का एग्जाम देंगे, चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देंगे, आगामी परीक्षा लेखपाल और यूपीएसआई में भी ये आएगा। यानी कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, पार्ट वाइज चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जहाँ पे वर्ग की बात करते हैं, तो वर्ग आपने समझ गया कि वर्ग क्या होता है कि जब 3 का वर्ग 4, किसी भी संख्या के ऊपर यदि घात 2 लग जाएगी तो उसी संख्या का वर्ग कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आपने 3 का वर्ग मीन्स कहने का मतलब ये है कि 3 के ऊपर यदि घात 2 है तो 3 को कितनी बार लिखना है, 3 गुणे 3। ठीक। 4 के ऊपर यदि घात 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे 5 की बात करता है, 5 संख्या के ऊपर यदि घात 2 है तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 5 गुणे 5। आगे 17 की बात किया गया है कि यहाँ पे 17 की घातें 2 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 17 को हमें 2 बार लिखना है। ये तो आपका हो गया वर्ग, यानी कि किसी भी संख्या के ऊपर यदि घात लगा तो उसको 2 बार आपको लिखना है। चलिए, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको बेसिक समझना था। तो अब जो आपके एग्जाम में आएगा वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ते क्या है कि ऐसी संख्या, पहला जो आपका नियम है, जो आपका पहला नियम है कि ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसका इकाई अंक 5 हो। बच्चों, कहने का मतलब यह है कि हमें ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है जिसका इकाई अंक 5 हो। सिर्फ यूनिट डिजिट आपकी 5 होगी, ऐसी संख्या का हम लोग वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। तो आपको यह देखना है कि किसमें इकाई अंक 5 है। तो सबसे छोटी जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी आपकी क्या, 5। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे 5 का वर्ग यहाँ पे है तो आप कह सकते हैं कि 5 को 2 बार लिखना, 5 गुणे 5, 25 हो जाएगा। ये आपका तो बेसिक है, चलिए कोई बात नहीं है। 15 की बात करते हैं तो 15 के ऊपर यदि घात 2 लगाएंगे तो आप कहेंगे 15 का वर्ग होगा। तो अगर आपको बेसिक से लगाना है, वैसे तो 15 को सबको पता है 225 होता है, चलिए ठीक है 225 तो होता है। बेसिक से यदि आप लगाएंगे तो आप कहेंगे 15 गुणे 15। ठीक है। इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे तो आप कहेंगे 5 गुणे 5 25 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, 5 और 2 7, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको छोड़ना होता है, उसके बाद आप प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 7 5 12, 1 बचा आपका, 1 और 1 2 हो जाएगा। यानी आप कहेंगे 15 का वर्ग क्या हो जाएगा, 225। लेकिन आपको बेसिक से नहीं करना, क्योंकि आपको रेलवे के एग्जाम होगा, चाहे एसएससी के एग्जाम देंगे तो वहाँ आपके पास समय नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिक का यूज करेंगे। तो हम आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या होती है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता है, ये हर एक बच्चे को याद होता है। लेकिन 25 का अगर करते हैं, क्योंकि 25 की अगर हम बात करते हैं तो 25 में भी आपका इकाई अंक 5 है। 35 की यदि बात करते हैं तो 35 का भी इकाई अंक क्या है आपका, 5 है। तो देखिए 5, ये 25 का करते हैं तो 25 का करते हैं तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक क्या 5 है। तो आपको पता है 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 25 लिख दिया। अब चलते हैं हम बाईं तरफ। बाईं तरफ आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, तो इससे एक बड़ी संख्या से गुणा कर देते हैं। तो 2 से बड़ी संख्या क्या होती है, 3 होती है। तो आप कह सकते हैं कि 3 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। तो यानी 25 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा, 625। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अगले एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको फिर से समझा देते हैं।
देखिए 35 है, यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 5 है। ऐसी ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं कि यूनिट डिजिट इसका 5 है, तो यहाँ पे देखिए 5 का वर्ग आप करेंगे तो 25 लिख देंगे। आपने 25 लिख दिया, ठीक है। फिर आप बाईं तरफ के, बाईं तरफ आपने क्या देखा 3 है, तो 3 से बड़ी संख्या क्या होती है 4 होती है, तो 4 से आपको क्या करना है गुणा करता, 4 3 12। देखिए बहुत इजीली तरीके से आपका आंसर आ गया है। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो और भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमें मान के चलते हैं यहाँ पे 55 का अगर हमें वर्ग निकालना होता है, तो 55 का यदि हम वर्ग निकालते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे 5 है, तो 5 का वर्ग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं 25। फिर बाईं तरफ देखते हैं तो फिर वहाँ पे 5 है, तो 5 से बड़ी संख्या क्या होती है 6 होती है, तो 6 गुणे 5 6 पंचे 30। यानी कि आपको समय ज़्यादा नहीं लगेगा, आप 1 या 2 सेकंड के अंदर आप कैलकुलेशन कर देंगे। यानी कि अगर आपको मन में खा जाएगा, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। कोई भी होगा, बड़ी भी संख्या ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। अगर हम यहाँ पे 95 की बात करते हैं, 95 का अगर हम वर्ग करते हैं तो आपने ये देखा कि इकाई का अंक 5 है, तो उसका हमें वर्ग करना है, तो वर्ग करना है तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। चलिए हमने 25 लिख दिया। फिर बच्चों हम बाईं तरफ चलते हैं, तो बाईं तरफ आपका क्या 9, तो 9 से बड़ी संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 10 होती है, तो बस 10 का गुणा कर देते हैं, तो 10 गुणे 9, तो 10 9 90 हो जाएगा। यानी 95 का वर्ग आपका क्या हो जाएगा 90, 25 हो जाएगा। किसी का भी आप करेंगे, चाहे वो 3 डिजिट में कुछ भी होगा, आपका वहाँ पे इकाई का अंक जो होगा वो पहले वर्ग करेंगे, बाईं तरफ जाएंगे, उससे बड़ी संख्या से हमेशा मल्टीपल करना होगा, वही आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आपको आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 10 बार देखिए, जब तक कि आपको समझ में नहीं आता है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, हम आपको सारी सोल्यूशन बताएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। ये नियम आपके समझ में आ गया होगा कि जब किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पर 5 होता है तो वहाँ पे हम ये सब ट्रिक जो हम आपको बताएं हैं, सारी चीज़ समझ में आपको आ गई होगी। चलिए आपको हम दूसरा नियम बताते हैं। दूसरा नियम क्या है बच्चों, कि हम लोग ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं, हम लोग ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं जिसका प्रत्येक अंक, ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं जिसका प्रत्येक अंक क्या हो 1 हो। ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं जिसका प्रत्येक अंक 1 हो। क्या, जिसका प्रत्येक अंक 1 हो। तो अभी तक इसके पहले जो हमने नियम बताया था उसमें सिर्फ इकाई का अंक 5 था, यानी यूनिट डिजिट इकाई का अंक 5 था, लेकिन इसमें जितने भी अंक होंगे आपके क्या होंगे 1 होंगे, और ऐसी ही संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो चलिए, तो आप जब किसी भी अगर संख्या में बात करते हैं तो सबसे छोटी संख्या आपको क्या मिलेगी 1 मिलेगी। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, 1 का वर्ग करते हैं, तो आप कहेंगे कि सर 1 गुणे 1, और 1 का जब 1 में गुणा करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। फिर बात करते हैं कि ऐसी कोई संख्या होगी, तो हम 11 की बात करते हैं। सबको पता है 11 का क्या होता है वो स्क्वायर, यानी 11 गुणे 11, और 11 गुणे 11 का मतलब होता है 121। लेकिन इसके बाद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे जब 111 की बात करता है, 1111 की बात करता है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हम आपको शानदार ट्रिक बता रहे हैं, बेहतरीन ट्रिक है जो कि आपके एग्जामों में आपके लिए इजीली से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक तो ये दोनों तो आपके लिए इजी था, लेकिन ये इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका होता है, देखिए आपने यहाँ पे देखिए 111 में कितनी बार 1 है, तो आपने कहा कितनी बार है 3 बार है, तो वहां पे हम लिख देते हैं जितनी बार गए बच्चे उसको हम उतनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिखे। उसके बाद लिखने के बाद इसी से उल्टे क्रम में चलते हैं, तो उल्टे क्रम में चलने के बाद यहाँ पे 3 के बाद क्या आता है 2, तो 2 लिख दिए, 1 लिख दिए, यानी कि ये आपका आंसर हो गया, यानी 111 का वर्ग आपका ये हो गया। देखिए आपको सेकेंडों का समय नहीं, आपको गिनती आती है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपको गिनती आती ही होगी 1 से 100 तक, क्योंकि आप बड़े एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो फिर इतना तो आता ही है। अब देखिए इसका करते हैं, यहाँ पे देखिए 1111 का जब हम लोग वर्क करते हैं तो देखिए कितनी बार यहाँ पे 4 बार है, तो लिख दो ना 4 बार, 1 2 3 4। उसके बाद उल्टे क्रम में चलते हैं, तो 3 2 और 1, ठीक है। यहाँ पे आपका ये 1111 का ये वर्क हो गया, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, मन में कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये चारों एग्जाम्पल जो मैं आपको बताए हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं एक आध दो एग्जाम्पल और। अगर हम 11111 की बात करते हैं और हमें इसका वर्ग निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो क्या देखते हैं कि कितनी बार 1 है, तो यहाँ पे कितनी बार 1 है 5 बार है, तो आप लिख दीजिए 1 2 3 4 5, फिर उल्टे क्रम में 4 3 2 और 1, यही आपका आंसर हो जाएगा।
कुछ भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर इस तरीके से अगर लगाना हो तो आपका आंसर बहुत जल्दी से आ जाएगा। तो बच्चों 2 नियम हमने आपको बताया, दोनों नियम आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको होती है तो वीडियो को आप दोबारा देखिए। चलिए अब तीसरे नियम पे चलते हैं। तीसरा नियम आपका क्या कहता है? तीसरा नियम जो आपका है कि ऐसी संख्या के हमें क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है जिसका प्रत्येक अंक क्या हो, 3 हो। अभी तक आपने पढ़ा 1 है, लेकिन अब आप पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, 3 है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो 3 में सबसे छोटी संख्या मिलती है कि 3 में ऐसी है क्या, 3 है तो 3 का वर्ग हो गया, 33 का वर्ग हो गया, और 333 का वर्ग निकालना हो गया, ठीक है ना। 3333 का वर्ग निकालना हो गया। तो कैसे करेंगे? तो देखिए 3 का आपको पता है, 3 का वर्ग कितना होता है 9, लेकिन यहाँ पे हम हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वर्ग का नियम ये कहता है कि वर्ग मीन्स होता है 2, एक पेयर होता है तो आपको 2 पेयर में करना है। क्योंकि 9 को हम पेयर में अगर बनाएंगे तो 0 9 लिख सकते हैं। इसकी बाईं तरफ तो हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन दाहिनी तरफ 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वो 90 हो जाएगा और हमारा गलत हो जाएगा। चलिए ये तो आपको पता था, लेकिन ये आप क्या करेंगे, आप बेसिक से करना चाहेंगे तो आपको बेसिक में यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हैं, रेलवे एसएससी एग्जाम के लिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 33 बेसिक से नहीं करना है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कैसे आपको करना है। देखिए यहाँ 33 पे कितनी बार 3 है, 2 बार। 33 में 3 कितनी बार है, 2 बार है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली वाली जो 3 है इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग आप लिखेंगे 9, लेकिन यहाँ 2 डिजिट में हमेशा लिखेगा। देखिए हमने क्या लिख दिया, 2 डिजिट में 0 9 लिख दिया। अब बाईं तरफ आपने देखा कि कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ जितना बचा है, जैसे अब यहाँ पे अगर 1 है 3 तो उतनी बार आप इससे कम संख्या लिखेंगे, इससे छोटी। तो यानी 9 के बाद क्या लिखेंगे आप 8, और इसके बाद आप 0 पाते हैं इससे एक बड़ी संख्या लिखते हैं, यानी कि 1। 0 से बड़ी संख्या क्या होती है, 1 होती है। यानी 1089 आपका क्या हो जाएगा, 33 का वर्ग हो जाएगा। चलिए अगर आपको नहीं समझ में आता, अगले एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल क्या है, 333 है, तो पहली तो 3 का आपको वर्ग करना ही करना है। तो पहली 3 का वर्ग करेंगे तो आप लिखेंगे क्या, 0 9। उसके बाद आपने देखा कितना 3 बचा, 2 बार बचा 3। जब 2 बार 3 बचा तो यहां से इससे छोटी संख्या 2 बार लिखनी है। तो 9 से छोटी संख्या 2 बार क्या होती है, 8 और 8। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। 0 के पास चलते हैं, 0 से 2 बार बड़ी लिखना, तो 0 से 2 बार बड़ी लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 1 और 1। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए अगले एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कितनी बार 3 है, 4 बार है। तो आप क्या लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे पहले वाला तो इसका स्क्वायर करना होगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 0 9 करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 3 बार है तो लिख दीजिए 8 8 और 8। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ से 3 बार आपको बड़ी संख्या लिखा, 1 1 और 1। ठीक है बच्चों, तो ये उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को आप लोग लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और आप इसको बार बार देखें, जिससे कि आप लोग को समझ में ये सारी वीडियो आ जाए। बच्चों आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप इस चैनल मैथ्स विद रोशन यादव के चैनल पे जाइए। चैनल का नाम है ये आपका मैथ्स विद रोशन यादव। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है 8423012512। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती तो चाहे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, चाहे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपका सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको समझ में भी नहीं आता तो आप वीडियो को बार बार जरूर देखिए। धन्यवाद।